हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे हैं। चलिए आइए आ जाइए, टाइम हो चुका है, करते हैं अपनी इस क्लास को। सोशल साइंस की क्लास अगेन करेंगे। ये क्लास लगातार इसलिए हो रही है क्योंकि कोई टॉपिक अगर शुरुआत हुई है तो वो एंड तक हो जाए, वरना उसमें काफ़ी गैपिंग हो जाती है और फिर ये चीज़ निकल जाती है दिमाग से कि क्या पढ़ना था, कैसे करना था। तो इस वजह से आप लोग का जो भी टॉपिक है जिसमें पार्ट हैं, डिवाइडेड सेक्शन है, उनके अंग हैं, वर्गीकरण है, समथिंग कुछ भी है, तो वो हम पूरा कवर करके उस टॉपिक को ओवर करेंगे ताकि आप लोगों का भी एक क्लियर सेट रहे कि हाँ, ये टॉपिक का जितना और भाग था या जो कुछ भी था वो हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। हमारे टाइम हो चुके हैं क्लास के। हमारे लोग की क्लास की जो टाइमिंग है वो हम लोग अपना 8 बजे रात में लगा रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, 9 बजे भी बीच बीच में कर रहे हैं। तो 8 बजे मैंडेटरी है कि होता ही होता है, तो आप लोग भी अपने टाइम पर पंचुअल बनिए और जितना भी आप लोग पढ़ रहे हैं समय पे आगे क्लास करिए। बाद में आप लोग देख रहे हैं तो देख लीजिए, बट ये है कि देखिए ज़रूर और एक कमेंट आपका आना ही आना चाहिए कि हाँ, आपने क्लास ली है, टॉपिक समझ में आया है, नहीं आया है तो वो कौन सा टॉपिक है जो नहीं समझ आया वो लिखना है, ताकि आप भी अपडेटेड रहेंगे। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लास। जितने फ्रेंड्स पहली बार यहाँ पर आए हैं, अभी भी बहुत देरी नहीं हुई है, अभी बहुत सारे क्लासेस मैंने नहीं किया है, समय के साथ चीज़ें हो रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दिया जाता है। साथ ही साथ नाम बताते चल रहे हैं, नाम भी शालिनी क्लासेस ही टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ से आपको काफ़ी सारी लिंक मिलेगी, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, चीज़ों को पूछ सकते हैं और लिंक आपको हर क्लास का मिलेगा ताकि आपकी क्लास मिस ना हो। आज जो टॉपिक हम सोशल साइंस में देखेंगे, डिस्कस करेंगे, वो हमारा सोशल साइंस है। सोशल साइंस में हमने 2 टॉपिक कवर किया, 2 क्लासेस हमने की, उसके आगे कंटिन्यूस कर रहे हैं। हमारा एक टॉपिक बचा था, वही हमें करना था। चलिए फिर देखते हैं आगे का जो टॉपिक है। हमने जो टॉपिक पहले पढ़ा था वो पूरा पाषाण काल के बारे में अच्छे से देखा था। मध्य पाषाण काल का ये जो टॉपिक है, एक ही वीडियो में एक ही क्लास में टॉपिक कवर होगा। मैं चाहती हूँ कि आपको भले ही छोटी क्लासेस ही मिले, लेकिन मैंडेटरी चीज़ें मिलें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलें, जो पेपर में रेलेवेंट हो, काम की चीज़ें हों। और ये कहना चाहती हूँ कि सोशल साइंस में जो हिस्ट्री के सेक्शन है वो ज़्यादा आते हैं इन कंपेरिजन टू अदर सेक्शन, तो हिस्ट्री के आगे के पोर्शन के सेक्शन आपको अच्छे से कवर करने हैं। आइए देखते हैं मध्य पाषाण काल में क्या। मध्य का मतलब होता है बीच, तो पूरा हमने पहले पढ़ा। ठीक है, पूरा पाषाण काल में जितनी भी चीज़ें थी उनको अपडेट में देखा, समझा, जाना सब कुछ। अब बारी है मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ने की, तो इनको देखने के लिए भी हमें चीज़ों को समझते हुए चलना है। तो सबसे पहले जब हम चल रहे हैं तो देख रहे हैं मध्य पाषाण काल के बारे में, अब ये क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता, इनके बारे में जानना है। तो कहा जाता है कि पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का जो ब्रिज होता है या बीच का जो टाइम है, बीच का जो समय है, उसको हम मध्य पाषाण काल कहते हैं, सिंपल तरीके से, क्योंकि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि किसी मध्य टर्म की या एक टाइम ड्यूरेशन की बात आपसे कर रही है। ये जो काल है ये 15,000 से लेके 1,000 10,000 ईसा पूर्व तक रहा है। कभी कभी हमको ये डेट भी बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। इन डेट में मैं क्वेश्चंस जब करवाऊंगी तो एक बार आपको पूरी डेट एक साथ बता दूंगी ताकि आप लोग वहाँ से पिन कर लीजिएगा, क्योंकि डेट में क्या होता है कि आगे पीछे बहुत सारे लोग जो होते हैं अलग अलग डेट बताते हैं, तो हमें कन्फ्यूज़न होती है। बट हम लोग एक थोड़ा सा एक एस्टिमेट लेकर चलते हैं, क्योंकि हमको जितने काल हैं इनकी डेट भी पूछी जाती है। तो इनका कब ओरिजिनेशन है, कब ये ख़त्म हो रहा है, कब से कब शुरू हो रहा है, ये डेट भी हमें ध्यान रखनी है। कहा जाता है कि इस काल के जो अवशेष, अवशेष का मतलब होता है प्रूफ, जो हमने आंखों से देखे, जो लोगों ने देखे, हमने आपने नहीं देखे, लेकिन जो लोग या जो टीम जो ग्रुप खोदाई करने गए या खोजने गए उन्होंने देखे। तो इनका जो स्थान है वो कह सकते हैं छोटा नागपुर है, पंजाब है, मध्य भारत है, गुजरात है, कृष्णा नदी के दक्षिणी क्षेत्र हैं, जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। मध्य कालीन मानव पहाड़ी जो एरियाज थे, वहाँ पर गुफाओं में, झरनों के पास, नदियों, झीलों के तटों की टहनियों और पत्तों से झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगे थे। वे छोटे छोटे समूहों में भी रहते थे। ये लोग क्या करते थे, अपने ग्रुप्स में, जैसे होता है कबीला है या कोई जाति जनजाति है, ऐसे इनका ग्रुप का संगठन हो गया था, साथ साथ रहते रहते। तो ये लोग क्या करते थे, तो गुफाओं में रहते थे पहली बात। अब इनके घर वगैरह के बनने की व्यवस्था या इनको उस चीज़ की जानकारी नहीं थी। तो जहाँ पर झरने हैं, ताकि इनके जो जानवर उनको पानी मिल जाए, इस और जो ये खेती वगैरह भी थोड़ी बहुत करने लगे थे, तो नदी थे, नदी से पानी वगैरह आसान पड़ जाए, तो इसलिए ऐसा करते थे। और अपना जो है गुफा में रहते थे, तो जो पेड़ के पत्ते हैं, टहनियाँ, उनसे उनको आग वाग जलाने के काम में करते थे। तो मतलब प्रकृति का जो, प्रकृति के द्वारा भी सोर्स स्रोत जितना भी अवेलेबल, उनका ये भरपूर तरीके से इस्तेमाल करके अपने समय के साथ चीज़ों को अपडेट करने का काम करें। तो मध्य पाषाण काल के बीच की जो ये बात यहाँ पर है, इसको आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है।
कि कहाँ पर एरिया बताई जा रही है, कहाँ पर डेट बताई जा रही है, क्या-क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है, क्या हाइलाइटेड है, ताकि जब आपको इससे जो है विशेषता से प्रश्न बने या ऐसे कुछ की टर्म से प्रश्न बने तो आप उसको कर पाएँ। आप इसको अगर एक स्टोरी के नुमा समझेंगे कि एक टाइम ड्यूरेशन था, उसमें ये चीज़ें थी, फिर दूसरा टाइम आया, ऐसी चीज़ें हुई, तो आप रिलेवेंट जोड़ पाएँगे और आपको वन बाय वन करके चीज़ें समझ में आती चलेंगी। तो यहाँ तक समझ में आया? अभी हमने सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ा है और क्वेश्चंस को बता रही हूँ साथ ही साथ कि कैसे क्वेश्चंस आते जाएँगे और कैसे आपको इन सभी टर्म्स में क्वेश्चंस को तैयार करते हुए चलना है। यहाँ तक कवर है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक का क्लियर हो गया है? आइए देखते हैं फिर क्या है। देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है कि वनों से प्राप्त कंदमूल, कंदमूल फल आप जानते ही हैं, तो वो चीज़ें और जो फल थे वो सब आखेट से मारे गए पशु पक्षी, मतलब आखेट मतलब वही निशाना मार के शिकार करने वाला वो चीज़ है। जो पशु पक्षी हैं उनके मांस हैं, झील है, नदियाँ हैं, प्राप्त उनसे मछलियाँ हैं, उनकी भोजन सामग्री ये सब हुआ करती थी। क्योंकि अब इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, तो हमें तो खाने के लिए कुछ चाहिए ना, फ़ीड करने के लिए, तो क्या खाएँगे? घास थोड़ी खा सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आया, तो जो मतलब जंगल में अवेलेबल था उनका भरपूर उपयोग किया गया और इसी तरीके से कई सारी जनरेशन वहाँ पर बीती हैं और बहुत लंबा समय लोगों ने व्यतीत किया है। इस काल के जो हथियार रहे हैं, जो औज़ार रहे हैं, वो पूर्व की अपेक्षा एकदम जो है अच्छे बन गए थे। जैसे पहले क्या था कि बहुत बड़े और बहुत बेढे एकदम तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं थे, इसको समझ में नहीं आता, जैसे बड़े-बड़े गोले टाइप के, लेकिन जब हम आए नेक्स्ट स्टेज में तो उनको एक रूप दिया गया। उनको अलग-अलग आकार दिए गए, तो उस तरीके से वो काफ़ी सुंदर और ढंग से लगने लगे थे। तो इनमें जो है वो फरसा था, बाण था, भाला था, हथौड़ी थी, काटने के कुछ सामान थे, छीलने के लिए तरह कुछ थे, कुछ तराशने के लिए औज़ार थे, मतलब हर आवश्यकता के अनुसार से औज़ार बनाए गए। जैसे-जैसे आवश्यकताएँ बढ़ती गईं, वैसे-वैसे सोच का दायरा बढ़ता गया और आवश्यकता जो औज़ार थे उनके शेप भी अलग-अलग बढ़ते चले गए। तो कुछ इस तरीके से परिवर्तन वगैरह हुआ करते थे। मध्य पाषाण काल में प्राप्त जो है भित्ति चित्रों में बहुत सारे जो है दीवालों पे चित्र भी बहुत सारे देखने को मिले थे। शैल चित्र वगैरह भी, जैसे बड़ी-बड़ी शिलालेख होती है उसमें भी। तो मतलब आप कह सकते हो कि जो चीज़ें थीं वो उनका प्रदर्शन काफ़ी भरपूर तरीके से उस समय का था और फिर हम लोगों ने जब उसको देखा, समझा, जाना तो हमें भी काफ़ी चीज़ें समझ में आई। बहुत सारी चीज़ों को देखने में लगा, जादू टोने की बहुत सारी चीज़ें थीं, तो वो भी धार्मिक कृत्य वगैरह के भी लोग हुआ करते थे। ये नहीं कि सिर्फ़ मांस खाना, जंगलों में घूमना, जानवरों की तरह यही सब, ऐसा नहीं। कुछ ऐसे भी प्रवृत्ति के लोग वहाँ पर पाए गए, चीज़ें होने लगी थी। लोगों ने शवों को दफनाना भी, जो लोग मर रहे थे, उनकी जनरेशन के, उनको दफनाने का भी जो कार्यक्रम था, फेंक देना, चिड़-बच्चे उसको खाएँ ऐसा नहीं, दूर ले जाकर दफनाने का भी वो सब कार्यक्रम समझ में आने लगे। तो सोच का जो लेवल था वो बढ़ता गया और जैसे-जैसे आवश्यकताएँ आती जाती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य उस चीज़ को एक्वायर करते हैं, उस चीज़ को खुद में ढालने का प्रयास करते हैं। तो सेम उसी तरीके से हमने भी ये चीज़ें की और उसको चेंज करने का, सीखने का, बनाने का काम किया और वो काम आसान होता गया। ठीक है? आपको ये चीज़ें लिखने को इस तरीके से डायरेक्टली नहीं आएँगी, इसमें से बीच-बीच में प्रश्न बनेगा कि क्या था, कैसे था, क्या खाते थे, क्या काम करते थे, क्या-क्या चीज़ें थीं, क्या दोनों के बीच में क्या अंतर था। तो आपको जब ये चीज़ याद होगी कि ये चीज़ पुरापाषाण काल में नहीं थी और ये चीज़ मध्यकाल में मिलने लगी, तभी तो आप 2 अलग-अलग छोटे-छोटे सेक्शन के अंतर लिख पाएँगे, इसीलिए सारी बातें आपको समझनी ज़रूरी है। अब आइए इनकी कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। ये एक सिंपल सा प्रश्न है, वो आपसे ऐसे तीनों काल में पूछेगा कि पुरापाषाण काल की विशेषताएँ बताइए, मध्यपाषाण काल की विशेषताएँ बताइए, नवपाषाण काल की कोई 2 विशेषताएँ बताइए। जब आपको पता होगी तभी तो आप 2 की टर्म्स को लिखेंगे, नहीं तो आप क्या लिखेंगे? तो वो आपको पता होना चाहिए ताकि आप उससे संबंधित बातों को वहाँ पर लिख पाएँ और कर पाएँ, ठीक है? तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर है मध्यपाषाण काल का निवास। तो इस काल में मानव जो थे वो समूह में रहते थे, ठीक है? पूरी एरिया टाइप से झोपड़ी में स्थायी निवास करने लगे थे क्योंकि वो खेती करने लगे थे थोड़ी बहुत, पशु को पालने लगे थे। इन समूहों में बच्चे, महिलाएँ, पुरुष सभी हुआ करते थे। ये नदी, झील और झरना के तटों में के आसपास की झोपड़ियों में रहने लगे थे, गुफाओं में शायद वे अधिक निवास करते थे, ठीक है? तो ये उनका मतलब ये था कि मध्यपाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? तो मध्यपाषाण काल के लोग गुफाओं में रहते थे, जहाँ पर नदी, झरना, झील रहे, उनसे ही इर्द-गिर्द इलाकों में रहते थे। ऐसी बात आपको छोटी-छोटी करके 1 से 1.5 सिस्टम, मतलब 2 लाइनों की आपको वहाँ पर लिखनी होगी, बेसिक-बेसिक। आगे बढ़िए। फिर देखिए, एक सिंपल सा पूछा जाता है कि मध्यपाषाण काल औज़ार और हथियार वगैरह जो था वो क्या था और कैसे था? तो इस काल के जो औज़ार थे वो पूर्व काल के औज़ारों से अति सूक्ष्म थे, मतलब बहुत ही छोटे थे, किंतु जो है कलात्मक दृष्टि से काफ़ी अच्छे थे। देखने में तो छोटे थे, मतलब वही ना कि छोटी चीज़ है लेकिन काफ़ी बड़ा धमाका है। तो वो छोटे तो थे बहुत ज़्यादा ही, लेकिन काफ़ी मतलब काम के थे, पर्पसफुल थे, तो वो चीज़ें काफ़ी हैं। औज़ारों के निर्माण और आकृति से ही युग विभाजन किया, जो औज़ार के निर्माण हैं, जो आकृतियाँ हैं, उनसे ही ये चीज़ें डिवाइडेड होती हैं।
औजारों में आप चमक चमक एकदम चमकदार पत्थर में भी उपयोग में लाया, खूब शाइन वाले पर जिसमें खूब शार्पनेस रहे, खूब शाइननेस रहे, तो वो चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल थी। उनके औजार में आकार जो थे, आकार में छोटे सुंदर सुडौल हुआ करते थे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इस काल में धारदार नुकीले औजारों का विशेष प्रचलन था। बहुत धारदार नुकीली औजारें जो हुआ करती थी, उनका काफ़ी बढ़िया था, ताकि उनको एक बार निशाना मारो तो वो एकदम सही जगह पर पहुँच के लगे। इस तरीके से बहुत सारे भाले, तीर वगैरह का भी खूब यूज़ किया गया था। औज़ारों में भाला, हथौड़ा, फरसा, गणास, कुल्हाड़ी ये सारे प्रयोग किए गए जो हम भी आज भी यूज़ करते हैं और देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? क्लियर समझ में आया? आपको लिखना होगा, दोनों के औज़ारों में डिफरेंस लिखना होगा, तो ध्यान से समझते हुए चलिए। बाकी तो मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको ज़्यादा तैयार करवाती हूँ, मैं हमेशा क्वेश्चंस के फॉर्म में बहुत तैयार करवाती हूँ, तो आप लोगों को चीज़ समझनी होगी। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ईच एंड एवरीवन क्विक रिप्लाई कर दिए। आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ही करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, समय पर क्लास करनी है और एक अपना छोटा सा फीडबैक भी देते हुए जाना है कि चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं। है थ्योरी ही, लिखना भी ऐसे ही है, लेकिन आप लोग को पढ़ना होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। फिर अब बात करते हैं भोजन सामग्री। अब खाते क्या थे, तो वही सेम चीज़ें हैं। वनों से, जंगलों से, गॉड गिफ्टेड नेचर में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, कंद मूल फल है, फल के अतिरिक्त वो जो शिकार वगैरह कर रहे हैं, जानवर मार रहे हैं, उनकी मांस को ही वो खा के, मछली वगैरह खा के अपनी भूख को मिटाते थे। और गाय वाय रखते थे तो दूध वगैरह की भी जानकारी हो ही गई थी, इसीलिए लोग जानवर पालते थे। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखते हुए करनी है। ठीक है, सिंपल है, समझना होगा। तो 3-4 फैक्ट टर्म हैं जो आपको छोटे-छोटे विशेषताओं के तौर पर, महत्व के तौर पर या अंतर के तौर पर लिखने में आसानी होगी, इसीलिए ये बात मैं आपको 1 बाय 1 करके बता रही हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर मध्य पाषाण काल का जो सामाजिक जीवन है वो क्या है। इस काल में मानव समूह में कृषि के बारे में, पशुपालन से अनभिज्ञ थे, किंतु कुछ जानवरों से वह परिचित हो गया था। मछली है, मगर है, कुत्ता है, बैल है, घोड़ा है, गाय है, सब जान गए थे। शुरुआत में तो हर चीज़ें समय के साथ सीखनी पड़ती है, तो हर जानवर तो थे नहीं, लेकिन कहीं पे गए कुछ चीज़ मिली, फिर आगे कहीं बढ़े कुछ चीज़ें मिली, तो इस तरीके से वो वहाँ से लाते गए। तो धीरे धीरे करके उनको जानकारी होती गई, फिर लोग उससे व्यवसाय, वो सामान देना, दूध देना, अंडे देना, ऐसा कार्यक्रम भी होने लगा था। तो मतलब सामाजिक जीवन यापन की जो चीज़ें हैं वो भी प्रॉपर तरीके, जैसे आज व्यवसाय चल रहा है वैसे उस समय भी हुआ करता था। फिर वहाँ पे जो है पत्थर वगैरह भी काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाए जाते थे, किंतु उतने प्रमाण तो नहीं मिल पाए, चीज़ें खराब हो गई, दब गई, टूट गई, डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन गुफ़ा वगैरह थे और भी कुछ चीज़ें थी वो वहाँ पर वैसी की वैसी बनी हुई थी। गुफ़ाओं के ऊपर जो चित्रकारी वगैरह बनी थी उसको लोगों ने देखा है, तो उसके हिसाब से अपना एस्टिमेट बना लिया है। आगे बढ़िए। फिर उसके बाद धार्मिक भावना के बारे में बात कर लेते हैं, क्या इसकी भी जानकारी हुआ करती थी? तो कहते हैं कि पुरातत्व वेदा के जो लोग थे उनका मान्यता है कि धार्मिक विश्वास जैसा जादू टोना भी ये सब सीख गए थे। ये नहीं था कि सिर्फ मार रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब जादू टोना टोटका और भी जो कुछ चीज़ें हैं उन सब चीज़ों में भी इन लोग का एक जुड़ाव था। उस चीज़ों को भी समझ रहे थे, काम कर रहे थे। और फिर जब कोई मृत्यु होती थी दफनाने का भी परंपरा शुरू करे, साथ ही साथ उनके साथ जो उनकी सामग्री हुआ करती थी, वो औज़ार वगैरह उनके जो थे, या कपड़े, वस्त्र, बर्तन वगैरह जो कुछ भी थे, वो भी उनके साथ ही दफनाने का भी कार्यक्रम उस समय किया करते थे। तो ये भी चीज़ों की जानकारी उनको थी। मतलब कह सकते हैं टोटली कि रिलीजियस के तरफ भी इनका झुकाव था, इनकी जानकारी इनको थी। तो ये लोग भी पूजा वगैरह किया करते थे। फिर उस बात करते हैं इनके जो अवशेष हैं, जो प्रूफ हैं, वो कहाँ-कहाँ पर हैं। तो मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण काल के अवशेष राजस्थान प्रांत के भगौर में हैं। एक मतलब हर जगह प्रूफ है। पहला प्रूफ ये है कि राजस्थान जो जहाँ है वहाँ पर, वहाँ के प्रांत के भगौर में जगह है। कृष्णा नदी के दक्षिण में है, ठीक है, पूर्वी एरियाज़ के उधर रीजन में, भारत में बहुत सारे दक्षिणी एरिया के, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, भीमबेटका में, बहुत अच्छे अच्छे जगह पर कह सकते हैं इनके प्रूफ पाए गए हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? सिंपल है, बहुत बेसिक बेसिक टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आज की क्लास के लिए जितने आपके इंपॉर्टेंट की टर्म्स थे वो मैंने बताया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये पूरा पाषाण काल के औजार हैं, देख सकते हैं कितने बेडौल हैं, कोई शेप नहीं है, कोई आकार नहीं, यही चीज़ मैं आपको बता रही थी। मैं तो पाषाण काल का आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी, वो मैं इसमें ले नहीं पाई तो आपको दिखा देंगे। वैसे वो भी हैं, फिलहाल हमें इनके चित्र बनाने को तो नहीं आते हैं, बट ये है कि आप पढ़ रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, तो इतना भी ज़रूर देखे रहिए ताकि वो चीज़ें ईजी हो जाए। अब मैं आपको कुछ और अच्छे अच्छे पॉइंट बताती हूँ। देखिए, अब पहला पॉइंट ये है कि तापमान में बदलाव आया, गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ने के कारण जौ, गेहूँ, धान जैसी फसलें भी उगने लगी थी। मतलब फसल की जानकारी बढ़िया ये लोग कंडक्ट कर लिए थे। इस समय के लोग गुफाओं में रहते थे। छोटे छोटे टर्म में है,
लास्ट के टर्म्स को और ध्यान में रखना है। पुरातत्वविदों ने कई स्थलों पर मेसोलिथिक युग के अवशेष मिले। इसको मेसोलिथिक भी कहते हैं, इसको पीलियोलिथिक कहा जाता है, इसको मीसोलिथिक, इसको नहीं इतना जानना है, थोड़ा बहुत ध्यान रख लो, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू जो बनता है उसमें ऐसे नाम देकर भी पूछ लेता है, इसीलिए जानते रहिए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर कहते हैं कि पश्चिमी मध्य भारत में मशहूर कर्नाटक में इस युग में काफ़ी सारी गुफाएं भी देखने को मिली। जब वहाँ पर लोग गए हैं, खोजे हैं, देखे तो गुफाएं भी बहुत मिली हैं। मध्य प्रसारण युग में लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे, पालते थे पशुओं को, उनसे चारा, उनसे अपने भोजन सामग्री प्राप्त करते थे और वो सब कुछ पालतू बनाकर रखते, मतलब पशुपालक की भी संज्ञा इनको उस समय मिल गई थी। और इस युग में मनुष्य खेती के साथ साथ मछली पकड़ना, शहद जमाना, शिकार करना आदि काम भी करते थे, मतलब व्यवसाय भी करते थे, चीज़ों को बना भी रहे थे, औजार भी बना रहे थे, पेड़ पौधे का भी सब कुछ था, तो खेती किसानी भी कर रहे थे, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी जैसे आज के समय पर है वैसे उस समय भी बहुत कुछ हुआ करता था। तो ये रही आज की क्लास, जो कि मैंने आपको कहा है कि आप लोग की दो दो क्लासेस हो रही हैं, तो 15-15 मिनट 20-20 मिनट्स की जैसे समय रहेगा उसी के हिसाब से मैं चीज़ें आपको अपडेट करके दे पाऊँगी। 8 सब्जेक्ट हैं, 8 हमने पढ़ने हैं, 1 बाय 1 करके पढ़ने हैं। तो मध्य प्रसारण काल हमने देख लिया, पूरा प्रसारण काल हमने देख लिया, नव प्रसारण काल की भी क्लास आपको कल मिल जाएगी, ताकि आप उसके बाद उस चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और ये टॉपिक खत्म होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाएंगे, उसमें जो टॉपिक होगा वो कवर करेंगे। तो आई थिंक ये सबको पसंद भी आएगा और सब एक क्रम में चीज़ों को कवर भी कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग स्माइल करते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।